नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 मई सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा सरकार का भर्तियों में बोनस अंक का फैसला रद्द, हाईकोर्ट का नई मेरिट बनाने का आदेश, वकील बोले पहले मिली नौकरियों पर है खतरा। हरियाणा में 2.5 साल बाद कोरोना के 3 नए मरीज मिले, सेहत विभाग में मचा हड़कंप। हरियाणा में होगी जेल वार्डन के 1300 पदों पर भर्ती, महिला और पुरुष दोनों वर्गों के पद शामिल। हरियाणा में 5 नए जिलों का ऐलान जल्द, कैबिनेट सब कमेटी ने मोहर लगाई, अंतिम मंजूरी के लिए सीएम सैनी को भेजी जाएगी रिपोर्ट। हवाई सफर अब सस्ता, घरेलू टिकट 1250 रुपये से शुरू, 25 मई तक उठाएं ऑफर का लाभ। CBSE 12वीं आंसर बुक कॉपी के लिए आवेदन शुरू, रिजल्ट से असंतुष्ट स्टूडेंट्स करें अप्लाई, 10वीं के लिए 27 से आवेदन शुरू। हरियाणा के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एडमिशन का शेड्यूल हुआ जारी, इन डॉक्यूमेंट्स की होगी आवश्यकता। अब नीट PG में मेडिकल संस्थानों को फीस डिटेल्स देनी होगी, सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश जारी। और मिजोरम देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना, 98.2% हुआ लिटरेसी रेट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के 95% बेंचमार्क को किया पार। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बुधवार देर शाम को बिगड़े मौसम में जानमाल का भारी नुकसान पहुंचा है। 7 जिलों में आंधी आई और 2 जिलों में ओले गिरे, जबकि 7 जिलों में तेज बारिश भी दर्ज की गई है। इसके बाद गुरुवार को जब मौसम साफ हुआ तो तबाही का मंजर देखने को मिला। बुधवार देर शाम फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला, करनाल, कैथल, पंचकुला और यमुनानगर में तेज बारिश दर्ज की गई है, जबकि करनाल और कुरुक्षेत्र में ओले भी गिरे हैं। वहीं हिसार, झज्जर, भिवानी, नूंह, फतेहाबाद, पानीपत, रेवाड़ी और गुरुग्राम में आंधी चली, इससे जगह जगह नुकसान पहुंचा है। जींद में अंदर से 150 के करीब पेड़ गिर गए तो वहीं 90 के आसपास पोल टूट गए। चरखी दादरी में धूल भरी आंधी चली, जिससे कई स्थानों पर पेड़ व बिजली के खंभे टूट गए। इससे बिजली आपूर्ति व यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। वहीं 23 मई यानी आज प्रदेश के 2 जिलों पंचकुला व यमुनानगर में 25% तक बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं कल यानी 24 मई को प्रदेश के 4 जिलों अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र व पंचकुला में 25% तक बारिश के आसार हैं। गरज व चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं 25 मई को प्रदेश के 15 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात व पलवल में 25% तक बारिश की संभावना है। वहीं अन्य 7 जिलों में मौसम ड्राई रहेगा। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जूनियर वैज्ञानिक सहायकों के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां संविदा आधार पर 1 साल के लिए होने जा रही हैं। महिला और पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। इंटरव्यू का स्थान विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेक्टर 14 रोहिणी, नई दिल्ली रहेगा। इंटरव्यू का समय प्रातः 10 बजे। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, साइबर फोरेंसिक के पदों के लिए साक्षात्कार दिनांक 16 जून को तथा शेष अन्य सभी पदों के लिए साक्षात्कार दिनांक 14 जून को होगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 मई है। सैलरी 42,632 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा के रोहतक जिले में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। बिजली विभाग द्वारा बकाया उपभोक्ताओं के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। विभाग के SDO संजीत मुदगिल ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत सरकार बिजली बिलों पर लगे सभी ब्याज को माफ करेगी। इसके साथ ही मूल राशि पर 10% तक की छूट भी दी जाएगी। यह छूट अगले 6 महीनों तक लागू रहेगी। SDO मुदगिल ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के लंबे समय से बिजली बिल पेंडिंग है, उनके लिए यह योजना बेहद फायदेमंद होगी। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि वे अपने बकाया बिल समय पर जमा कर विभाग का सहयोग करें। तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपडेट है। हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की ओर से पॉलिटेक्निक संस्थानों में एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार कक्षा 10वीं के आधार पर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 27 मई से 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना होगा। जनरल श्रेणी के स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपए और लड़कियों व सभी आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए 700 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है। इसके बाद पॉलिटेक्निक संस्थानों में ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा
जाएगा, जिसकी सूचना आवेदकों को ईमेल या फिर मोबाइल के माध्यम से दी जाएगी। कक्षा 10वीं के आधार पर 8 जुलाई को मेरिट सूची या रैंक कार्ड जारी किया जाएगा। इसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होगी। स्टूडेंट्स को एडमिशन से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए संस्थानों में हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे। 27 मई से लेकर 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 27 मई से 1 जुलाई तक आवेदनों की ऑनलाइन जांच की जाएगी। तो वहीं 10 से 15 जुलाई तक प्रथम काउंसलिंग के आधार पर संस्थान और शाखा का विकल्प भरकर लॉक करना होगा। 17 से 21 जुलाई तक संबंधित संस्थानों में फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी। वहीं 23 से 26 जुलाई तक द्वितीय काउंसलिंग के आधार पर संस्थान और शाखा का विकल्प भरकर लॉक करना होगा। 29 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक संबंधित संस्थानों में फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी। संस्थानों में 14 अगस्त से नियमित कक्षाएं प्रारंभ होगी। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए स्टूडेंट्स के पास आरक्षण संबंधी दस्तावेज जैसे SC, BCA, BCB, EWS का प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। इसके अलावा हरियाणा राज्य में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए परिवार पहचान पत्र होना भी अनिवार्य है। हरियाणा में नए जिले बनने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। विभागीय सूत्रों की माने तो अगले सप्ताह कैबिनेट सब कमेटी की आखिरी मीटिंग होगी, जिसमें नए जिलों के गठन को लेकर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश सरकार के पास भेजी जाएगी। इस संबंध में सब कमेटी काफी हद तक अपना होमवर्क पूरा कर चुकी है। राज्य सरकार की ओर से पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में गठित सब कमेटी के सामने 5 नए जिले बनाने की मांग आई है। प्रदेश में अभी 22 जिले हैं। जिन नए जिलों को बनाने की तैयारी है उनमें हिसार का हांसी, सिरसा का डबवाली, करनाल का असंध, जींद का सफीदो और सोनीपत का गोहाना शामिल है। इनमें हांसी और डबवाली पहले ही पुलिस जिले बनाए जा चुके हैं। मानेसर को नया जिला बनाने की भी मांग कमेटी के पास पहुंची थी, लेकिन पिछली मीटिंग में सब कमेटी को संबंधित प्रस्ताव के पूरे दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए थे। प्रदेश में नए सब डिवीजन और तहसील बनाने के दर्जनों प्रस्ताव भी कमेटी के पास लंबित हैं, जिन पर अगली मीटिंग में फैसला लिया जा सकता है। सब कमेटी की पिछली मीटिंग में नए जिलों के साथ नए मंडल बनाने पर भी चर्चा हुई है। कमेटी की ओर से जिला उपायुक्तों को कहा गया था कि वे जरूरी डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाकर कैबिनेट सब कमेटी के पास भिजवाएं, ताकि उन पर फैसला लिया जा सके। अगले सप्ताह होने वाली मीटिंग में कमेटी द्वारा मंथन किया जाएगा। मीटिंग में रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी जाएगी। हरियाणा के 364 कॉलेज में दाखिला शेड्यूल उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से बुधवार देर शाम को जारी कर दिया गया। उच्चतर शिक्षा विभाग ने विभिन्न कॉलेजों में BA, BSc, BCom, BBA और BCA कक्षाओं के दाखिलों के लिए मेरिट लिस्ट जारी करने और फीस भरने का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत पहली फाइनल मेरिट लिस्ट 18 जून को जारी होगी। इसके साथ वेरिफिकेशन मॉड्यूल भी लाइव कर दिया गया है। शेड्यूल के तहत 19 मई को खुलने वाले 9 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल चलेगा। इसके बाद 11 जून को सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की सूची डिस्प्ले हो जाएगी। 18 जून को पहले प्रोविजनल और 19 जून को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसके बाद 23 जून तक फीस जमा करने का समय होगा। इसी तरह 25 जून को दूसरा प्रोविजनल और 26 जून को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, जबकि तीसरे राउंड में 1 जुलाई को बची हुई सीटों के लिए दोबारा से सलाह होगा। 2 जुलाई को आवेदकों द्वारा पंजीकरण एवं आवेदन पत्र के संपादन के लिए ऑनलाइन पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। हरियाणा में सामाजिक और आर्थिक आधार पर नंबर से नौकरी पाने वालों पर संकट खड़ा हो गया है। इस संबंध में गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा 11 जून 2019 को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है। इस अधिसूचना में सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर 5 अंक देने का प्रावधान था। यह फैसला जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ ने सुनाया। इस अधिसूचना को अभ्यर्थी मोनिका रमन समेत अन्य ने चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के वकील के मुताबिक 4 भर्तियों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इन सभी भर्तियों में नए सिरे से मेरिट बनाने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार को यह प्रक्रिया 4 महीने में पूरी करनी होगी। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों को नौकरी लगी है उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा गया है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। खट्टर सरकार ने बोनस अंक देने का फैसला लिया था। ये फैसला साल 2021 से लागू हुआ था। ये लाभ उन्हीं को दिया गया था जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं थी। सरकार के इस फैसले को चैलेंज किया गया। खट्टर सरकार ने नौकरियों में सामाजिक व आर्थिक आधार पर पिछड़े आवेदकों को 5 बोनस अंक देने का फैसला लिया था। फैसला 2021 से लागू किया गया था। इसके तहत जिस परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में न हो और परिवार की आमदनी सालाना 1,80,000 रुपए से कम हो, ऐसे परिवार के युवाओं को 5 अतिरिक्त अंक देने का लाभ दिया गया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की ओर से घोषित 10वीं व कक्षा 12वीं के एग्जाम के रिजल्ट से असंतुष्ट स्टूडेंट्स अपनी जांची गई आंसर बुक की फोटोकॉपी लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। बोर्ड ने इसका कार्यक्रम जारी कर दिया है। 12वीं के स्टूडेंट्स ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। इसके अंतिम तिथि 27 मई होगी। प्रति विषय 700 रुपए शुल्क देय होगा। इसी तरह 28 मई से लेकर 3 जून के बीच ऐसे विद्यार्थी अंकों के सत्यापन या फिर पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। अंकों के सत्यापन के लिए प्रति विषय 500 रुपए
तथा पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 100 रुपए का शुल्क देय होगा। बता दें कि थ्योरी पार्ट में ही पुनर्मूल्यांकन की अनुमति होगी। इसी तरह कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स आंसर बुक की फोटोकॉपी लेने के लिए 27 मई से आवेदन कर सकेंगे। इसकी अंतिम तिथि 2 जून होगी। प्रति उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी के लिए 500 रुपए शुल्क देना होगा। ऐसे विद्यार्थी 3 से लेकर 7 जून तक अंकों के सत्यापन या फिर पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। अंकों के सत्यापन के लिए प्रति विषय 500 रुपए तथा पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 100 रुपए का शुल्क देना होगा। थ्योरी पार्ट में ही पुनर्मूल्यांकन की अनुमति होगी। हरियाणा में 2.5 साल बाद कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। उनके कोरोना पॉजिटिव होने का पता चलते ही सेहत विभाग में हड़कंप मच गया। तुरंत टीमें उनके घर पहुंची। तीनों मरीजों को घर में ही आइसोलेशन में रख दिया गया है। परिवार को संक्रमण न हुआ हो, इसके लिए घर के दूसरे सदस्यों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। नए केस मिलने के बाद सेहत विभाग भी अलर्ट मोड पर पहुंच गया है। सेहत अधिकारियों के मुताबिक गुरुग्राम में महिला और बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें महिला मुंबई घूमकर आई थी, जबकि बुजुर्ग की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। वहीं फरीदाबाद में 28 साल का युवक सिक्योरिटी गार्ड है। बुखार और खांसी की शिकायत के बाद उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था, जहां कोरोना का पता चला। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें किस वेरिएंट का कोरोना हुआ है, इसको लेकर सैंपल भेजकर जांच कराई जा रही है। कोरोना के मामलों को लेकर प्रदेश के डीजी हेल्थ मनीष बंसल ने कहा है कि प्रदेश में 2 जिलों में ऐसे मामले सामने आए हैं। ये पुराना ही वेरिएंट है, इसको लेकर लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार की तरफ से यदि इसको लेकर कोई गाइडलाइन जारी की जाती है तो हरियाणा में उसे लागू कर दिया जाएगा। साथ ही नागरिकों से अपील है कि वे कोविड-19 के लक्षणों जैसे बुखार, खांसी या फिर सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत जांच करवाएं। नीट पीजी की काउंसलिंग से पहले अब सभी प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज को अपनी फीस डिटेल्स जारी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश गुरुवार को नीट पीजी में ट्रांसपेरेंसी से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने काउंसलिंग के समय सीट ब्लॉक करने पर पेनल्टी लगाने का भी ऑर्डर जारी किया है। साथ ही कहा है कि अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा करता है तो उसे नीट पीजी के अगले एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। स्टूडेंट्स की मांग थी कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर और स्टूडेंट्स के आंसर भी जारी करे, जिससे कि कैंडिडेट्स को अपने रिजल्ट का सही आकलन करने और बेहतर तैयारी करने में मदद मिल सके। स्टूडेंट्स की दूसरी मांग थी कि एग्जाम एक ही शिफ्ट में हो। 2 शिफ्ट में एग्जाम होने से रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के बाद जारी होता है, जो कि फेयर नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने का भी विरोध किया है। स्टूडेंट्स का कहना है कि एक से ज्यादा शिफ्ट में परीक्षा होने से क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है, जिससे कि फेयर एवेल्युएशन नहीं हो पाता। देश भर में लगभग 52,000 पोस्ट ग्रेजुएशन सीटों के लिए हर साल लगभग 2 लाख MBBS ग्रेजुएट नीट पीजी देते हैं। हरियाणा की जेल में ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जहां से बड़े अपराधी भी कलाकार बनकर निकल सकें। ये कैदी जेलों में रहकर हुनर सीख रहे हैं और बाहर आकर अपना भविष्य बना रहे हैं। हाल ही में सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में इसका सबूत देखने को मिला। यहाँ कैदियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट से जेल विभाग को लगभग 2 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। ये जानकारी प्रदेश के जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने करनाल में दी। उन्होंने कहा कि कैदियों के हुनर को निखारने के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और रोहतक में आटा मिल की स्थापना की गई है। कोलो भी लगाए गए हैं जहाँ कैदियों को उनके हुनर को निखारने का मौका मिल सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार दोपहर बाद करनाल में नवनिर्मित जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया। 30 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से बनी यह अकादमी करीब 7.5 एकड़ में फैली हुई है। उन्होंने जानकारी दी कि यहाँ एक साथ 134 प्रशिक्षणार्थी ट्रेनिंग ले सकेंगे। यहाँ हर प्रकार की आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई कि जेल विभाग में वार्डन की 1300 पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि जेल विभाग में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के खाली पदों को भी भरा जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि 300 करोड़ रुपए की लागत से पंचकुला, दादरी और फतेहाबाद में नई जेलों का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि जेल के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि 3 साल 2 महीने में 7.5 एकड़ जमीन पर 30 करोड़ रुपए की लागत से ट्रेनिंग अकादमी को तैयार किया गया है। यहाँ पर कैदी अच्छे इंसान बनकर बाहर निकलेंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान फिल्म के साथ साथ टेलीविजन की दुनिया में भी अपना दबदबा बनाए रखे हैं। बिग बॉस और 10 का दम जैसे रियलिटी शोज करने वाले सलमान खान हमेशा ही मीडिया में चर्चा का विषय बने रहते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से वह छोटे पर्दे पर अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कौन बनेगा करोड़पति के मेकर्स अब अगले सीजन के लिए सलमान खान को होस्ट के तौर पर लाने का प्लान कर रहे हैं, जिसके बाद वह लाइमलाइट में बने हुए हैं। सलमान खान पहले भी टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले कई सुपरहिट शोज को होस्ट कर चुके हैं, जिनकी होस्टिंग स्टाइल, मजाकिया अंदाज और दमदार पर्सनैलिटी लोगों को काफी पसंद आई है। ऐसे में मेकर्स केबीसी के लिए उन्हें परफेक्ट चॉइस मान रहे हैं। ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि सलमान खान और केबीसी के निर्माता के बीच इसे लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। हालांकि केबीसी से अमिताभ बच्चन की छुट्टी हुई है या फिर नहीं, इसके बारे में भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
यदि आप हवाई जहाज में सफर करने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस में लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए पल्स सेल की घोषणा की गई है, जिसके तहत किराया बहुत ही कम लगेगा। यानी देश के किसी भी एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए केवल 1250 रुपए खर्च करने होंगे। यह सेल 25 मई 2025 तक ही सीमित है, जिसकी जानकारी वेबसाइट की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। इसलिए जल्द से जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं। वेबसाइट के अनुसार घरेलू रूट पर एक्सप्रेस लाइट हवाई सफर का किराया 1250 रुपए से शुरू हो रहा है। आप इसकी बुकिंग एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या फिर अन्य बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर कर सकते हैं। साथ ही लॉयल्टी मेंबर्स के लिए वेबसाइट पर कुछ शानदार ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं, जिसमें छात्र, वरिष्ठ नागरिक, डॉक्टर, नर्स, सेना के जवान और उनके परिवार के सदस्य के लिए बहुत सारी छूट और फायदे मिल रहे हैं। टाटा मोटर्स ने 22 मई को 6,89,000 रुपए की शुरुआती कीमत में अपनी प्रीमियम हैचबैक कार अल्ट्रोज का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है। 2 जून से इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी। यह भारत में पहली हैचबैक कार है जिसमें फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं। फर्स्ट जनरेशन अल्ट्रोज को 5 साल से अधिक समय के बाद बड़ा अपडेट मिला है। टाटा ने कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइन में कई बदलाव किए हैं, कुछ नए फीचर भी जोड़े हैं। इसका मुकाबला अब मारुति सुजुकी बलेनो, टोयोटा ग्लेंजा और हुंडई i20 से रहेगा। नई टाटा अल्ट्रोज का डिजाइन पूरी तरह से बदल दिया गया है। कार पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव और प्रीमियम लुक में नजर आती है। बम्पर को भी स्पोर्टी लुक देने के लिए फिर से डिजाइन किया गया है। इसके अलावा यहाँ न्यू डिजाइन किए गए 16 इंच के अलॉय व्हील्स भी देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर नई अल्ट्रोज का डिजाइन इसे प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में मारुति सुजुकी बलेनो और हुंडई i20 जैसे कॉम्पिटिटर से आगे ले जाता है। टाटा अल्ट्रोज इस सेगमेंट के पहले की तरह एकमात्र हैचबैक है जो 3 इंजन ऑप्शन, पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल ऑफर करती है। इसके अलावा पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी का ऑप्शन भी मिलता है। पेट्रोल इंजन कार की बात करें तो 19.05 से लेकर 19.33 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। सीएनजी कार 26.2 किलोमीटर प्रति केजी का माइलेज देती है। टर्बो पेट्रोल इंजन कार 18.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, तो वहीं डीजल इंजन कार 23.64 से लेकर 25.11 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज ऑफर करती है। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 645 अंक गिरकर 80,952 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 204 अंक की गिरावट रही और ये 24,610 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में गिरावट है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा और बजाज फिनसर्व 2.5% तक गिरे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, एयरटेल और इंडसइंड बैंक में मामूली तेजी दिखाई दी। निफ्टी के 50 शेयरों में से 39 गिरकर बंद हुए। एनएससी के ऑटो, आईटी, बैंकिंग और एफएमसीजी में 1.5% तक गिरावट देखने को मिली। अकेले मीडिया 1.11% ऊपर बंद हुआ। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 207 रुपए बढ़कर 95,516 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी 813 रुपए गिरकर 96,519 रुपए प्रति किलो बिक रही है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 89,900 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 98,060 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।